दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच सीएम धामी ने देखा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम, मोती नगर में किया जनसंपर्क। उन्हें 30 नवंबर से शीतकालीन सत्र को लेकर उत्तराखंड विधानसभा पूरी तरह तैयार। अब तक 500 से ज्यादा सवाल विधायकों के पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी द्वारा 2016 में हुई नियुक्तियों को रद्द करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उठाए सवाल। जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। महिलाओं के उत्थान को लेकर दून विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन में पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी। भारतीय नारियों के कार्यों की सराहना की। सीएम धामी के 2025 तक नशा मुक्त देवभूमि मिशन को लेकर पुलिस हुई सजग। गांव-गांव चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जीएसटी प्रतिपूर्ति के 341 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसे लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है और कहा कि राज्य की जनता को डबल इंजन का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के सहयोग और केंद्र की जनहितैषी योजनाओं से प्रदेश का विकास हो रहा है। जून 2022 में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जीएसटी प्रतिपूर्ति का विषय समाप्त हुआ, लेकिन वो भी हमारा कुछ विशेष था। उसमें 341 करोड़ 53 लाख रुपए भारत सरकार ने हमारे को अवमुक्त किया है। मैं उसके लिए अपने भारत सरकार को, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने प्रयासों से वित्तीय संसाधन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें 341.53 करोड़ रुपये यदि हमें मिला है, उसके लिए निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। और ये इसके लिए मैं अपने अधिकारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ और तमाम हमारे जो केंद्र में हमारे सहयोगी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा की भर्तियों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी पर हमला बोला है और उन्हें 2016 में विधानसभा नियुक्तियां रद्द करने पर सवाल उठाए और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट में खुद ही सीएम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से आई रिपोर्ट से साफ है कि सभी भर्तियां अनियमित है। नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और विचलन के द्वारा ये आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक ने क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों में भी अपनी समस्याएं रखते हुए समाधान करवाने की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी आरएस रावत ने अधिकारियों को समय से काम पूरे करने के निर्देश दिए। सीडीओ रावत ने अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। बैठक बहुत महत्वपूर्ण, जो बैठक महत्वपूर्ण है और इससे जो हमारे जो भी रुके हुए काम है वो तुरंत होंगे और जो हमें आश्वासन दिया गया है सभी विभागों ने, वो जो है हमारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान इसमें तुरंत होगा। इसमें मुख्य समस्या हमारी सड़कों की है, पेयजल की है और विद्युत की है। और जैसे हमारे यहाँ ये कुल्ला में सब स्टेशन बनना था, वो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है। इसका भी मुझे आशा है कि इसका भी तुरंत समाधान होगा और क्षेत्र में जो भी हमारे ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सबकी समस्याएं सुनी गई और उनका समाधान करने के लिए हम सभी यहाँ पर जो विभाग के अधिकारी हैं ये
संतुष्ट हैं उन समस्याओं से और उन्हें का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। मेनली सभी चीज़ों में समस्याएं उठाई गई हैं, जैसे कि ये सड़क में और जल में सब अधिकतर सभी चीज़ों में ये उठाई गई हैं, तो उनका समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो समस्याएं आई हैं, सड़क की आई हैं, पेयजल से संबंधित मेनली आई हैं, और इस पीडीसी में हमारी कोशिश ये रही है कि कैसे हम लोगों की आजीविका में वृद्धि कर सके। इस संबंध में हमने कोशिश की कि जो भी इस टाइप के विभाग थे, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फिशरी है, कोऑपरेटिव है, इस टाइप के जितने भी विभाग हैं उनकी योजनाएं, और सीबीओ साहब हैं, जो भी योजनाएं चल रही है उसका प्रचार प्रसार यहाँ पे कराया गया है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जितने किसान हैं उनको अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ। आगे बढ़ेंगे। संवर्धिनी न्यास की ओर से महिलाओं के उत्थान और आज के नारीत्व की स्थिति पर दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। अपने भाषण में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय नारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय नारी देश ही नहीं विदेश में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड राज्य महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम करते आ रही है। और विशेष करके उत्तराखंड में तो सारी हमारी इकोनॉमी माताओं पर निर्भर है, बहनों पर निर्भर है, और आज हम जो जहाँ पर भी हैं वो अपनी माताओं की वजह से हैं, और इसीलिए कोशिश की जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और महिलाओं के लिए अनेक इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। मुझे लगता है कि अगले 8-10 वर्षों में आपको लगेगा कि भारत का एक और ही चित्र है, और आप जैसे यहाँ से आए हैं ऐसे सामान्य से सामान्य ग्राम के हमारी बहन भी, बच्ची भी ऐसे आगे आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस जो आयोजन किया गया है संवर्धनी और विश्वविद्यालयों के द्वारा, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, और ये संभवतः अगले कुछ वर्षों में देश भर में फैलेगा। आगे बढ़ेंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में एसएसपी ने अकबरपुर झोजा में जनता के बीच चौपाल लगाई, जिसमें लोगों को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में जागरूक किया गया और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यातायात पुलिस ने शहर के करीब 900 वाहन चालकों पर कार्रवाई की, 600 वाहन सीज किए गए, 419 वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट किए गए। पुलिस इन सभी मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई कर रही है। अब तक 14 वर्कशॉप को कार्रवाई का नोटिस भी भेजा जा चुका है। मोटरसाइकिल्स को जो है लोग मॉडिफाइड करके चला रहे हैं। इस सिलसिले में मॉडिफाइड साइलेंसर, रेट्रो साइलेंसर का इस्तेमाल करके ध्वनि प्रदूषण फैलाने का पुनः उपयोग हैं वो कर रहे हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने शिकायतें भी की थी पुलिस को, तो फिर एसपी ट्रैफिक साहब ने और पूरे ट्रैफिक के पुलिस ने हम लोगों ने 900 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करी। इसमें से 600 वाहन सीज किए गए, और इसमें से 419 वाहनों के जो मॉडिफाइड साइलेंसर थे उनको उतारा गया। उनके खिलाफ एमबी एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करी गई।
तो देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यातायात पुलिस ने शहर के करीब 900 वाहन चालकों पर कार्रवाई की, 600 वाहन सीज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 419 वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट किए गए हैं। चंपावत के पाटी थाना क्षेत्र के जनकांडे में मामूली विवाद ने एक व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया। मारपीट में घायल 45 वर्षीय अधेड़ की उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। आगे मामले की जांच की जा रही है। ये होली विजडम स्कूल लोहाघाट द्वारा जो है सूचना दी कि मेरे भाई के साथ गांव के ही जो है हमारे पड़ोसी द्वारा मारपीट की गई थी। उसके बाद हम उसको उपचार के लिए ले गए। उपचार हम लोहाघाट में कराए। लोहाघाट के बाद जो है चंपावत में जब उपचार कराया तो उपचार के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई। इस बात की उनके द्वारा तहरीर दी थाना हाजा में। हमारे द्वारा जो है उसमें अभियोग पंजीकृत कर अभी तक जो है 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई विवेचना प्रचलित है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा के खेतल सांडा खाम में प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कब्जे की जानकारी लगते ही प्रशासन एक्शन में आया और उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ट और तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। बता दें कि खेतल सांडा खाम में नाले से सटी हुई लगभग 1.5 एकड़ जमीन सरकारी अभिलेख में दर्ज है, जिसमें कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर बेचा जा रहा था। कार्रवाई के बाद चेतावनी दी गई, यदि अवैध रूप से प्लाटिंग की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी भूमि पर नेपाली मूल के व्यक्ति द्वारा बनाए गए मकान को खाली करने के निर्देश दिए गए। खाम में जो सरकारी भूमि है 5 अणा की, उसमें के भू माफियाओं द्वारा यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही थी और एक सड़क से ही एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा था। तुरंत तो सबका सब अवैध था। तो आज हमने मौके पर आकर सारा ध्वस्त कर दिया गया और इनको चेतावनी दी गई कि यदि इनके द्वारा यहाँ पर इलीगल प्लॉटिंग की जाएगी तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ पर एक नेपाली मूल के व्यक्ति का 5 अणा हमारी सरकारी भूमि में एक मकान निर्मित है। इसको पूर्व में भी नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन इन्होंने अभी भी खाली नहीं किया है। पुनः इनको एक नोटिस जारी करेंगे और 3 सप्ताह के भीतर इसको भी हम ध्वस्त कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। लक्सर के लातपुर कला गांव में कुछ दबंगों ने कृषि भूमि से संलग्न सार्वजनिक और संयुक्त मार्ग को जबरन बाधित कर दिया, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। दबंगों के डर से ग्रामीण अपने ही खेत से गन्ने की फसल की कटाई भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बेनीवाल ने मामले की जांच लक्सर कोतवाली पुलिस को सौंप दी है। ऐसा होगा कोई 20-25 साल वो सेक्टर छोटा था, हमारा छोटा सा चक और वो सेक्टर हमारे बीच में, हम दक्षिण की तरफ हो, मैं पहाड़ की तरफ हो। सेक्टर भी वो बाहर को सारा चफेरा बह रखा, दोनों तरफ उसका सेक्टर हो, वो सारा खत्म कर रखा है। एक हमारा छोटा सा चक लगा था, उसमें हम लिगड़न नहीं दे रहा हो, मट्टी खाँच ली खुदान कर। आगे बढ़ेंगे, जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस ने भी ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को लेकर कमर कस ली है। लगातार पुलिस द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन पर गांव-गांव में ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में मंगलोर के लिब्बेर हेड़ी गांव में पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने ड्रग्स फ्री जागरूकता अभियान को लेकर लोगों से संवाद किया। वहीं इस मौके पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर ने लोगों को ड्रग्स से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स लेने वाले युवा स्वयं सहित अपने परिवार को भी अंधेरे में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से काम करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुसरण में एसएसपी हरिद्वार सर के निर्देश पर आज लिब्बरहेड़ी गांव में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे पुलिस टीम के द्वारा लोगों को साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा हेतु नशे से के मकड़जाल में फंसने से बचने के लिए और नशा मुक्त भारत ड्रग्स मुक्त फ्री देवभूमि मिशन 2025 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक योगदान देने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जागरूक किया गया और सबसे ये अपील और अनुरोध किया गया कि आगे आएं, नशे के विरुद्ध हमारी मुहिम का हिस्सा बने और समाज को ड्रग्स फ्री करने के अभियान में सकारात्मक योगदान।
आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून का, जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड को 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली है। सरकार ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। जून 2022 से पहले 744 करोड़ का बकाया था। केंद्र सरकार ने जून 2022 के बाद राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद कर दी थी, जिसके चलते राज्य को सालाना 6000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ था। तो देहरादून से खबर बता रहे, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड को 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी राहत उत्तराखंड राज्य के लिए, क्योंकि 341 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति मिल गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जब जीएसटी लागू किया गया था तो उत्तराखंड सहित कई ऐसे राज्य थे जिसको केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जा रही थी, और ऐसे में कह सकते हैं कि जून के बाद ये मदद कहीं ना कहीं मिलना बंद हो गई। तकरीबन 6000 करोड़ की जो सालाना एक तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं बंद कर दी गई थी, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो राज्य को काफी आर्थिक नुकसान भी इससे हुआ है। और ऐसे में अब जिस तरीके से जो बकाया धनराशि थी उसमें 341 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से कल रिलीज कर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ी राहत उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड में हाल ही में अब अनुपूरक बजट भी आने वाला है, और ऐसे में ये कोशिश होगी कि जो ये बजट केंद्र सरकार की तरफ से मदद के लिए दिया गया है, तो स्वाभाविक बातें कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है आने वाले समय में जो विकास के लिए है वो एक तरीके से लगाया जा सकता है। और इसी के चलते कह सकते हैं कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये पैसा अटका हुआ था। और ऐसे में जिस तरीके से हाल ही में निर्मला सीतारमण के साथ कई वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी बजट से पहले, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक राहत उत्तराखंड को मिली है, जिसमें 341 करोड़ रुपए रिलीज जो है भारत सरकार की तरफ से किए गए हैं। और आने वाले समय में जो बची हुई राशि है उसको भी जल्द रिलीज करने का भरोसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास और खेल मंत्री रेखा आर्या टिहरी पहुंची, जहां उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और जनता से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ करने को कहा। बैठक से पहले मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। अपने सभी विभागों को जो कि मैं देखती हूँ और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायकगण और हमारे जिले के हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे। और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके द्वारा जो जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में पेट्रोल योजना के तहत 4 करोड़ 13 लाख की लागत से निर्मित उच्च जलाशय राइजिंग मेन और सप्लाई मेन के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ओवर हेड टैंक के शुरू होने से गढ़ी डाकरा कैंट क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी का हर घर जल हर घर नल नारा साकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे, कालाढूंगी के शेरपुर स्थित एक रिजॉर्ट में 3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी तब लगी जब परिजन खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल ले गए। डॉक्टर सलीम अंसारी ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए महिला अस्पताल हल्द्वानी उसे रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। छोटी बच्ची आई थी अपने माँ बाप के साथ, तो ब्लीडिंग हो रही थी उसको पेशाब के रास्ते से, और उसकी माँ ने बताया कि उसके साथ किसी ने कुछ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की है। तो उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया।
जो भी मेडिको लीगल जो भी कार्रवाई होती है वो करा के और उसको हमने हल्द्वानी हायर सेंटर गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। प्रथम दृश्य में तो लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ रेप किया हो, बाकी इसकी पूर्णतः पुष्टि जो है हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज या हायर सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट कर दिया होगा। कल शाम कोटाबाग में कुछ बाहरी मजदूर एक रिसोर्ट का काम कर रहे थे। वहाँ पर एक 2.5 साल की बच्ची को मेडिकल हेतु अस्पताल कोटाबाग ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसके पिता मुन्ना ऋषि से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत साक्ष्य संकलन करने के उपरांत अभियुक्त कमल, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा। लड़की का मेडिकल और उपचार कराया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में 228 पदों पर हुई नियुक्तियों पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गौरतलब हो कि कोर्ट की सिंगल बेंच ने कर्मियों के हक में फैसला सुनाते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब कोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी की बात को सही ठहराते हुए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश से स्टे हटा दिया है। आदेश के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, साथ ही आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। विधानसभा में बैकडोर एंट्रियां हुई थी, उसके निरस्त करने का जो एक साहसी फैसला विधानसभा अध्यक्ष जी ने लिया था, हम आम जनता होने के नाते उसके समर्थन में हमने ये पटाखे फोड़े और हम बहुत खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है यहाँ पे सब जो है फोर्सेस के थ्रू जो है सरकारी पदों पे जा रहे हैं या अपने आसपास अपने परिजनों को ही लगा रहे हैं। तो जो एक आम जनमानस, एक आम युवा तैयारी करता है, वो बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। और जो ये बहुत एक सादी फैसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये करने का मतलब है कि बहुत सारे बड़ी शक्तियों को अपने खिलाफ दुश्मन बना लेने का उन्होंने करा है। तो आज हमें लगता है कि वो जो हमारा विश्वास है वो पूर्ण हुआ है। इस वजह से हम बहुत खुश हैं और हमने ये पटाखे फोड़े, उनका स्वागत करा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।